पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली 90 छात्र छात्राओं ने सोमवार को जयपुर में एक्सपोजर विजिट की। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पशुपालन, डेयरी, गौपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की पहल पर आयोजित इस एक्सपोजर विजिट में स्टूडेंट्स ने राजस्थान विधानसभा की विजिट कर वहां की कार्यप्रणाली की जानकारी जुटाई। विधानसभा के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को विधानसभा की बैठक व्यवस्था, सत्र एवं वित्तीय संबंधी मामलों में जानकारी दी। इसके बाद इन विद्यार्थियों ने जयपुर के सरस डेयरी प्लांट, जयपुर डेयरी प्लांट का भ्रमण किया। यहाँ छात्र छात्राओं ने दूध संकलन से लेकर घी, मक्खन, बटर, दूध पाउडर, लस्सी जैसे उत्पादों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को देखा और समझा। इसके अलावा विद्यार्थियों के इस दल ने जयपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक बिड़ला मंदिर, हवा महल सहित अनेक दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर राजस्थान की विरासत को देखा। साथ ही इन युवाओं ने मोती डूंगरी मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए। इससे पहले सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से आए इन 90 विद्यार्थियों ने राजभवन में संविधान उद्यान का भ्रमण कर देश के संविधान के बारे में ज्ञानवर्धक किया। इसके बाद RCDF के कॉन्फ्रेंस हॉल में इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान में प्रतिभा का सम्मान सुमेरपुर विधानसभा का अभिमान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत व RCDF की CMD श्रुति भारद्वाज ने प्रतिभाशाली 90 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। इसी दौरान CMD श्रुति भारद्वाज ने भविष्य में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान RCDF की ओर से सरस क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें होनहार 10 स्टूडेंट्स की डिजिटल वॉच देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले अतिथियों ने सिद्धि विनायक के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का ग्रीन वेलकम किया गया। मंच संचालन विनोद गेरा व पर्वत सिंह राठौड़ ने किया। किस विषय को लेकर के आगे बढ़ना है, अभी RCDF मैडम ने भी बताया कि भाई अभी 10वीं और 12वीं के बाद में ही आपको अपना कोई न कोई विषय पकड़ना होगा, अपने पेरेंट्स के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से, और उस विषय को चयन करने के बाद में अपनी स्वेच्छा से भी अपने जो मन है वो किस विषय पे लगता है, कौन सा विषय अपन पसंद करते हैं, गुरुजनों और पेरेंट्स की सलाह लेते हुए चयन करना है। और चयन करते हुए जैसे उसके ऊपर लक्ष्य निर्धारित करना है और उसके ऊपर मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है, तो निश्चित रूप से मेहनत और परिश्रम करने वाला ही आगे बढ़ता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। महाभारत काल की बात है और महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे। गुरु द्रोणाचार्य उस समय पांडवों और कौरवों के गुरु थे और उस समय शस्त्र विद्या का चलन था, वो शस्त्र विद्या सिखाते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई और उस समय अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। एक बालक था आदिवासी, जिसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी अर्जुन के समान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनो। नाम उसका एकलव्य था और वो गुरुजी के पास आया, गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे भी शस्त्र विद्या सिखाओ, मुझे भी अर्जुन के समान धनुर्धर बनना है। गुरुजी ने कहा मैं कौरवों और पांडवों का गुरु हूं, मैं तुझे शिक्षा नहीं दे सकता। एक बार तो बालक थोड़ा सा हताश हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे तो अर्जुन के समान धनुर्धर बनना है। बालक जहाँ जंगल में रहता था, वापस जंगल में गया, वहां गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की मिट्टी की, और मूर्ति के समक्ष रोज धनुष विद्या सीखने लगा। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। और उन्होंने बच्चे ने खूब मेहनत की, परिश्रम किया और निश्चित रूप से वो एक अच्छा धनुर्धर बन गया। एक दिन गुरुजी उधर से निकल रहे थे, बालक को धनुष विद्या सिखाते देखा तो गुरुजी से रहा नहीं गया, पास आए और बच्चे से पूछा, क्या बच्चा ये जो है ना, ये धनुष विद्या किससे सीखी है? तो बालक ने कहा मैं तो आपसे ही सीखी है। गुरुजी भी अचंभे में पड़े कि मैंने तो इसको शिक्षा दी नहीं, फिर कैसे सीखी? बालक ने कहा मैं वही बालक हूँ गुरुजी जो आपके पास धनुष विद्या सीखने आया था, आपने मना किया,
लेकिन मैंने आपको ही गुरु मानते हुए आपके ही सानिध्य में ये धनुर्विद्या सीखी है और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से ही सीखी है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि अपने सामने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य रखना पड़ेगा और लक्ष्य रखते हुए यदि आप जीवन में आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य आपको हासिल होगा। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब जयपुर आए और जयपुर सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।